हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एप्टीट्यूड ऑफिशियल में मैं आपका फ्रेंड जयप्रकाश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज का सेशन हमारा है एसपीटी से रेलवे सम्मान अध्ययन। हमने पिछली वीडियो में पेज 1 किया था, आज हमने पेज 2 करेंगे। रेलवे सम्मान अध्ययन से 1992 से लेकर 2024 तक का ये प्रैक्टिस सेट है। और पूरा कितना प्रैक्टिस सेट है तो 21 प्रैक्टिस सेट हमारा हम लोग का है पूरा। ठीक है, आगे देखते हैं। 2100 का सेट है हम लोग का। तो चलिए, हम लोग पेज 1 हम लोग कल किए थे, आज हम लोग पेज 2 करेंगे। ठीक है, क्या क्वेश्चन है हमारा एसपीटी का रेलवे सम्मान अध्ययन से क्वेश्चन। भारत में क्या है क्वेश्चन? भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप है। भारत भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। क्या है? भारत कहाँ स्थित है? दक्षिण एशिया में स्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप जैसे पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश है। पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश है कौन? दक्षिण एशिया। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसका प्राचीन नाम क्या था? किसका? भारत का। भारत का प्राचीन नाम क्या है? आर्यव्रत एवं जम्बूद्वीप कहते थे। क्या कहते थे? आर्यव्रत एवं जम्बूद्वीप। चलिए आगे है। अधिकांश भारतीय काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित है। क्या क्या क्वेश्चन है? अधिकांश लोग भारत में काकेसियाई या काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित रखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान का क्या कहा था? ईरानियों ने इसे इंडिया कहा था। इंडिया किसे कहा था? सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा था और यूनानियों ने इसे इंडिया कहा था। ठीक है, ईरानियों ने भारत हिंदुस्तान कहा और यूनानियों ने इंडिया कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत के उत्तर में कौन सा है? कौन सा देश है? तो नेपाल और भूटान एवं चीन है। भारत के उत्तर में कौन सा है? नेपाल, भूटान एवं चीन है। जबकि दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर है। क्या है? श्रीलंका एवं हिंद महासागर है। हिंद महासागर है कहाँ पे? उत्तर में नेपाल, भूटान और चीन है। याद रखिएगा, मैप अगर पूछता है पड़ोसी देश कौन कौन सा है तो उत्तर में कौन सा है? नेपाल, भूटान, चीन। जबकि दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर है। और भारत के पूर्व में कौन सा है? बांग्लादेश, म्यांमार, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बांग्लादेश, म्यांमार, बंगाल की खाड़ी। और पश्चिम में कौन सा है? अरब सागर और पाकिस्तान है। क्या है? पाकिस्तान और अरब सागर हैं किसमें? पश्चिम में। अगला देखते हैं हम लोग। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर हिंद महासागर का नामकरण किया गया है। कैसा देश है? हिंद महासागर एक भारत के नाम पर नामकरण किया गया है। अगला देखते हैं हम लोग। हिंद महासागर अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो रत्नाकर के नाम से भी जाना जाता है। किसे? हिंद महासागर को रत्नाकर के नाम से जाना जाता है। शांत क्षेत्र एवं समुद्रों, 7 समुद्र की कुंजी कहा जाता है। हिंद महासागर क्या कहा जाता है? शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। अगला है, हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर। हिंद महासागर के पश्चिमी भाग कौन सा? अरब सागर है एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। ठीक है, भारत में समुद्र तल से औसत की ऊंचाई चेन्नई के समुद्र से मापी जाती है। भारत के समुद्र की औसत ऊंचाई किससे मापी जाती है? चेन्नई के समुद्र तट की से मापी जाती है। अगला हमारा है, भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। पूर्वी राज्य, भारत के सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश और दक्षिणी साइड तमिलनाडु है। क्या है? भारत से पूर्व में क्या है? अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम में गुजरात है और उत्तर में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में तमिलनाडु है। ठीक है, देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख है
तथा दक्षिणी भाग में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। भारत की मुख्य भूमि क्या है? 8 डिग्री 4 सेकेंड, 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री से 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ठीक है। अगला हमारा है संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार बताइए। अगर पूछे संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री से 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अगला हमारा है अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर होता है। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में कितना डिग्री का अंतर होता है तो 30 डिग्री का अंतर होता है। कर्क रेखा 23 डिग्री से 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा किसको बांटती है? उत्तरी अक्षांश को 2 बराबर भागों में बांटती है। कितना डिग्री चैनल से? 23 डिग्री से 30 डिग्री में। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। किस किस राज्य से होकर गुजरती है? ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। कर्क रेखा 8 राज्य से गुजरती है। कौन कौन राज्य हमारा है? पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। किस किस बताइए? उल्टा, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। समझ गए? होकर गुजरती है। कौन सा? कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा का सर्वाधिक मध्य भाग कौन सा है हमारा? मध्य प्रदेश है। ठीक है। कर्क रेखा सर्वाधिक भाग जो मध्य प्रदेश से तथा न्यूनतम भाग राजस्थान से गुजरती है। सबसे ज़्यादा भाग किससे गुजरती है? मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है और सबसे कम राजस्थान से गुजरती है। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु किसे कहते हैं? इंदिरा पॉइंट को। इसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। जैसे कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी कहाँ हो गया? इंदिरा पॉइंट। ठीक। और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार है 6 डिग्री से 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। किस पे है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। पूर्वी देशांतर का रेखा क्या है तो 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट है। अगला देख लेते हैं हम लोग। 30 मिनट की नैनी गुजरती है। भारत का मानक समय रेखा माना गया है जो ग्रीनविच है, जो 5.5 घंटा मैंने 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ग्रीनविच पूछेगा, ग्रीनविच क्या? ग्रीनविच रहेगा तो ग्रीनविच 5.5 घंटा आगे रहता है। ठीक है, 5.5 घंटा आगे रहता है। अगला क्वेश्चन हमारा है ये क्वेश्चन हमारा है भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, कहाँ पे? भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय पर 2 घंटे आगे है और ग्रीनविच कितना? 5.5 घंटे आगे है। चलिए आगे हमारा है 82 डिग्री क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती हैं। अगला हमारा है भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य से सूरजपुर जिले से एक दूसरे को आपस में काटती है। यह है भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़, हमने बताया पूर्वी देशांतर हमारा क्या है? ये भारत का 5 राज्यों से गुजरता है, उत्तर, मध्य और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो एक सूरजपुर जिला है, उसमें से भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में काटती है। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत में 9 तटीय राज्य हैं। भारत में कितने राज्य है? तटीय राज्य है तो 9 हैं। कौन कौन है? तो पहला हमारा गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य हमारे हैं? तटीय राज्य हैं। कितने हैं? तो 9 हैं। भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्रशासित प्रदेश हैं। भारत के
16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी है, जिसमें सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है। ठीक है, सबसे पश्चिम बंगाल की है। अगला हमारा है केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी 3 राज्यों में फैले हैं, जिसका जिला यमन आंध्र प्रदेश, कराईकल एवं पुडुचेरी तमिलनाडु तथा माहे केरल में स्थित है। ठीक है, अगला हमारा है भारत में कुल 20 राज्य स्थल रुद्ध है, मैंने लैंड लॉक्ड है। 20 है, कितने? इनमें से 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड भू अवेष्टित एवं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। ठीक है, अगला हमारा है उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों 8 राज्य और दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। कितने राज्यों को? तो 8 राज्यों को टच करती है और दिल्ली को भी स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन हमारा है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश एवं सबसे कम हिमाचल प्रदेश में लगी है। उत्तर प्रदेश राज्य है जो सर्वाधिक सीमा किस में टच करती है? तो मध्य प्रदेश एवं सबसे कम हिमाचल प्रदेश में। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील जिस पर भारत का अधिकार है। ठीक है, भारत का अधिकार है। अगला क्वेश्चन हमारा है एक समुद्री मील नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? एक समुद्री बराबर 1852 किलोमीटर के बराबर होता है। एक समुद्री मील के बराबर 1852 किलोमीटर के बराबर होता है। अगला है हमारा है भारत का संलग्न क्षेत्र तट से जो 2024 समुद्री मील तक जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है 24 समुद्री मील तक है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? कितना किलोमीटर हो जाएगा? 24 इंटू 1852 कर दीजिए। ठीक है, इतना वित्तीय अधिकार है किसना? सीमा शुल्क वसूली का। अगला है भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सागरीय जीव तथा समुद्री खनिजों के संरक्षण वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। किसका अनुसंधान का? खनिजों का। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? बताइए। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं या केटू। यह काराकोरम श्रेणी में लद्दाख में स्थित है। क्या क्वेश्चन कर रहे हैं हमारा? सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा? गॉडविल है, जो गॉडविन ऑस्टिन या केटू के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पे स्थित है? तो काराकोरम श्रेणी में आती है, ये लद्दाख में स्थित है। ठीक है, अगला है धनुषकोडी। धनुषकोडी क्या है? पंबन द्वीप, तमिलनाडु राज्य, भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। धनुषकोडी क्या है? पंबन द्वीप और तमिलनाडु राज्य का भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर कौन पूछेगा? तो धनुषकोडी है। हम लोग जानेंगे भारत के बारे में कुछ जानकारियाँ हैं। भारत के दृष्टि हम लोग जानेंगे, भारत के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए जानते हैं हम लोग भारत के बारे में। अवस्थित भारत कहाँ पे अवस्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर के पास अवस्थित है। भारत कैसी आकृति है? भारत की कैसी आकृति है? तो चतुष्कोणीय है। ठीक है, राजधानी कहाँ पे है? दिल्ली, नई दिल्ली है। भारत का जलवायु कैसा है? तो मानसूनी है। ठीक है, भारत कुल राज्य कितना? 28 है। अब केंद्र प्रशासित देश कौन सा है? 8 है। अगला हमारा है कुल क्षेत्रफल कितना है? 32 है। कितना बताइए? 32 लाख कहाँ है? ढाई 17,000 10 लाख 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है हमारा। समझ गए? विश्व में क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत कितना है? तो 2.42। ये हमेशा क्वेश्चन बनता है, ये आप नोट कर लीजिए। विश्व का क्षेत्रफल का भारत का प्रतिशत कितना है? ये हमेशा 2.42%। ये हमेशा क्वेश्चन में देखने को मिल जाएंगे आपको, ये हमेशा याद रखने की है चीज़ है। विश्व में क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत क्या है तो आपको रटना है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कितना कैमा स्थान था? तो 7वां स्थान था। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में कौन सा स्थान था? तो दूसरा। ठीक है, अगला है क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश कौन कौन से हैं?
क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश। सबसे पहले रूस है, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। और सबसे सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है बताइए? सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। सबसे बड़ा जनजाति भील, दूसरा गोंड। सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील है। उसके बाद दूसरा गोंड है, गोंड। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अक्षांशीय स्थिति, भारत का अक्षांशीय स्थिति क्या है? हमने बताया तभी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय स्थिति क्या है? तो 68.7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। समझ गया? अगला है उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। और दूसरा पूरब से पश्चिम की कितना लंबाई है? 2933 किलोमीटर है। ठीक है। पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु क्या कहते हैं? जो अरुणाचल प्रदेश है पूरब में आता है हमारा। भारत का मैप समझिए। पूरब में क्या आता है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। पश्चिम में कौन सा आता है? राजस्थान। उत्तर में क्या आता है? लद्दाख। समझ गए? पूर्वी उस क्या कहते हैं बिंदु को? किबतू कहते हैं। पश्चिम बिंदु को क्या कहते हैं? गुहार मोती कहते हैं। और उत्तर बिंदु को क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल कहते हैं। समझ गए? और दक्षिण बिंदु को क्या कहते हैं? केप या कोमोरिन। केप या कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। अगला हमारा है सबसे दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं, जैसे पिग्मेल अभी मैंने बताया था। दक्षिण बिंदु मध्य रेखा से दूसरी दूरी कितनी है? दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी? तो 876 किलोमीटर है। स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि का तट की लंबाई कितना है? तो 6100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित तटीय लंबाई कितनी है? तो 7,516.5 किलोमीटर है। हमने बताया समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 है। और सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? तो गुजरात। क्या है? सबसे लंबी तट वाला रेखा कौन सा है? तो गुजरात है। अगला क्वेश्चन हमारा है सबसे सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है हमारा? तो गोवा है। क्या है? तो गोवा। सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित राज्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। प्रायद्वीपीय भारत या भारत के दूसरे सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। क्या है? आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सी है? तो महाराष्ट्र। कौन सी है? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन हमारा है न्यूनतम नगरीकृत राज्य है हिमाचल प्रदेश। सबसे सर्वाधिक नगरीकृत कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। सर्वाधिक वनच्छिद राज्य माने सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य कौन सा है हमारा? तो मध्य प्रदेश है। और सबसे न्यूनतम राज्य वन वाला राज्य कौन सा है? तो हमारा हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होता है बताइए? मासिन राम, मेघालय में। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है भारत में? तो मेघालय में होती है, जिसे मासिन राम के पास होती है। सबसे न्यूनतम वर्षा कहाँ पे होती है? तो लद्दाख में। सबसे कम बारिश होती है वहाँ पे। सबसे ठंडा स्थल का द्रास लद्दाख। सबसे ठंडा जगह कहाँ पे स्थान है? तो द्रास लद्दाख में। द्रास लद्दाख में है। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? हिमालय से लगे राज्यों की संख्या कितनी हमारी है? तो 10 है। ठीक है। हमारा पेज 1 आज क्लियर हो गया है। पेज 1 हम लोग क्लियर किया। हम लोग कल पेज 3 देखेंगे। हम लोग एक संपूर्ण भारत सामान्य परिचय जाने, हम लोग भारत की दृष्टि के बारे में जाने और भारत की जलवायु के बारे में जाने। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आई होगी। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जो इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दे और